पर कैसे ध्यान करें उसका यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है। तो श्री माता जी के चित्र को बहुत सम्मान पूर्वक स्थापित करें। आप अपनी श्रद्धा अनुसार कैसे भी स्थापित कर सकते हैं। ये जो कुछ चित्र दिखाया जा रहा है माँ का दरबार, ये हमने एक सहज योगी के घर से लिया है, पर आप अपनी सुविधा और श्रद्धा अनुसार जैसा मर्जी कर सकते हैं, लेकिन एक सम्मान पूर्वक स्थिति में माँ के चित्र को स्थापित करें। उसके आगे जब ध्यान करना हो तब एक जोत जला लें, सरसों के तेल की या और किसी भी तेल की। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप घी की ही जलाएं, जोत ना हो तो आप मोमबत्ती भी जला सकते हैं। और उसके बाद जब ध्यान करना हो, ध्यान करने का सबसे अच्छा समय मॉर्निंग आवर्स होता है, बिफोर सनराइज, लेकिन आपको पास जब सुविधाजनक समय हो तब आप ध्यान करें। तो अभी एक सहयोगी भाई आपको ये सिखाएगा कि ध्यान कैसे किया जाता है। तो उसके लिए अब ये कैमरा मैं उनकी तरफ फोकस करूँगा, तो अब माँ का दरबार की तरफ नहीं होगा, लेकिन जब आप ध्यान करेंगे तो आप श्री माता जी के चित्र के समीप बैठेंगे, जैसा अभी मैं इनको दिखा रहा हूँ कि कैसे बैठना है। जैसे भाई बैठे हैं तो अभी प्रणाम कर रहे हैं माँ को। इस तरह से माँ को प्रणाम करना है, माथा जमीन पे होगा, दोनों हाथों की हथेलियाँ। मैं अभी दिखा रहा हूँ, अब माँ का चित्र चला जाएगा यहाँ से, सामने से वीडियो में से। तो इस तरह से माँ को प्रणाम करना है और प्रार्थना करनी है कि माँ आप ही सब कुछ करने वाली हो, कृपया आप मेरा को ध्यान की गहनता प्रदान करो, मुझसे जो भी गलती हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करो। और फिर आप आलती पालती मार के बैठ जाएं। अभी मैं इनको साइड में कर रहा हूँ, श्री माता जी का दरबार हट जाएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए जरूरी है। हाँ, तो ऐसे माँ को प्रणाम करो। और सबसे पहले हम लोग कुंडलिनी उठाते हैं। ये दिखा रहे हैं कि अपना लेफ्ट हैंड ऊपर जा रहा है, राइट हैंड इसके चारों तरफ लपेटता हुआ सर के ऊपर एक बार गांठ लगाते हैं हम लोग। उसके बाद ऐसी ही क्रिया दोबारा भी करनी है क्योंकि 3 नाड़ियां हैं। अब ऊपर 2 बार गांठ लगाएंगे, इसके बाद फिर तीसरी क्रिया करेंगे, तीसरी बार, क्योंकि 3 नाड़ियां हैं तो तीनों नाड़ियों की देवी की शक्ति को अपने सहस्त्रार पर बांध दिया जाता है। 3 बार गांठ लगानी है। इसको कहते हैं कुंडलिनी बांधना या कुंडलिनी चढ़ाना। अब हम एक बंधन लेते हैं, अपने लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड को लेफ्ट से उठा के ऊपर ले जाते हैं, फिर वापस उसी रास्ते से लाते हैं। तो 7 चक्र हैं, तो इस तरह हम 7 बार बंधन लेते हैं ताकि हमारे 7 चक्रों पर सुरक्षा कवच, देवी का सुरक्षा कवच आ जाए। ये हम बंधन ले रहे हैं, ये देवी का बंधन है जिससे देवी की सुरक्षा हमें मिलती है 24 घंटे। अब माँ को प्रणाम करके दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, फोटो की तरफ कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी बाईं नाड़ी को शुद्ध करते हैं। उसके लिए अपना दाहिने हाथ की हथेली को जमीन पे रख लेते हैं और मन में एक प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग की सभी खराबियों को पृथ्वी माँ को दे दो। ऐसी 2-3 बार प्रार्थना करके पूर्ण शांत चित्त से श्री माता जी के चित्र को देखते हैं। जो कुछ शरीर में होता है उसको होने देते हैं। ऐसा 2 मिनट 3 मिनट के लिए हम बैठेंगे। आपका अगर ज़्यादा मन करता है तो ज़्यादा भी इस अवस्था में बैठ सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथ फिर आगे कर लेंगे और अब राइट साइड शुद्ध करने के लिए लेफ्ट हैंड के बाजू को कोने के पास से मोड़ लेंगे, जैसे इन्होंने दिखाया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ फिर हम एक प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग की सभी खराबियों को आकाश को दे दो। 2-3 बार ऐसी प्रार्थना करके पूर्ण शांत भाव से माँ के चित्र को देखेंगे। जो कुछ हो रहा होगा शरीर में उसको होने देंगे। ऐसा 2-3 मिनट बैठेंगे। ज़्यादा मन करेगा तो आप ज़्यादा बैठ सकते हो। फिर दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ हम कर लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अब इसी अवस्था में हम श्री माता जी का कोई प्रवचन चला लेंगे। प्रवचन से पहले उनसे एक प्रार्थना करेंगे कि माँ आप ही मुझे ध्यान की गहनता दो, जो कुछ मेरे अंदर अशुद्ध है उसको आप हटा दो। जितने दिल से आप प्रार्थना करेंगे उतना ही अच्छा कार्य होगा। और सहयोग में किसी भी प्रार्थना का कोई नियम नहीं है, आपका सीधा संबंध श्री माता जी से है। आपके दिल में अगर कोई और प्रार्थना आती है तो आप वह वैसी प्रार्थना आप अपने हृदय से कर सकते हैं माँ से। लेकिन अच्छा होता है कि हम प्रार्थना करने के बाद पूर्ण शांत भाव से बैठे रहें। ज़्यादा बोलना नहीं होता है, क्योंकि सहयोग के ध्यान में हमको निर्विचार होना होता है। तो इस अवस्था में श्री माता जी का कोई प्रवचन चला लें, ऑडियो वीडियो जो भी अच्छा लगता है, और जैसे उन पूरे ध्यान से उसको सुने, नजरें माँ की तरफ रखें। और जब कुंडलनी चढ़ेगी और जब आपका मन, आंखें जैसे थोड़ा भारी होने लगेंगी, ऐसा लगेगा कि शांत हो गया, अगर उस वक्त आंख बंद करने का मन करे तो आंख बंद कर लें, और जब तक अच्छा लगे जब तक आप ध्यान में बैठे। आपका चित्त, आपका अटेंशन, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली सर से ऊपर टिक जाएगा, तालु भाग से ऊपर, या तो तालु भाग पे टिकेगा या तालु से ऊपर चला जाएगा। वही ध्यान की अवस्था होती है। ऐसा रोज करना होता है हमेशा, इसी से प्रगति होती है। उसके बाद जितनी देर के बाद भी आपको उठना है तो फिर माँ को हाथ जोड़ के प्रणाम करें। 3 महामंत्र द्वारा लें और अपनी कुंडलिनी द्वारा चढ़ाएं। लेफ्ट बाजू ऊपर उठती है, राइट से बंधन लेते हैं। ऐसा 3 बार हम बंधन लेते, कुंडलिनी उठाते हैं। उसके बाद हम बंधन लेंगे 7 बार, 7 चक्रों की सुरक्षा के लिए। अभी उसके बाद माँ को प्रणाम करेंगे, धन्यवाद करेंगे, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगेंगे और उठ जाएंगे। जैसा भी इसमें दिखाया है, दरबार एक तरफ है और साधक दूसरी तरफ है, लेकिन ये वास्तव में इस तरह से बैठना है आपको, बिल्कुल माँ के फोटो के आगे, जैसे अभी इसमें दिखाया जा रहा है। और ऐसे ही ध्यान से सारी क्रियाएं इस अवस्था में बैठ के करनी है, ताकि हमारे को माँ की शक्ति प्राप्त होती रहे।